नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लाइव वीडियो और रील्स की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती चली जाए। बात एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा की जाएगी, जिन्होंने फाइनली 52 वर्ष की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन वायनाड से फाइल कर दिया है। इनके भाई यानी राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव 34 वर्ष की उम्र में लड़ लिया था। अब आप देख लीजिए माता जी ने अपनी बेटी के साथ कितना अन्याय किया और ये कहते हैं बेटियों की हम बहुत चिंता करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। खैर वो अलग टॉपिक है। प्रियंका गांधी ने जो नॉमिनेशन के पेपर्स फाइल किए हैं उसके अंदर अपने और अपने पति की जो चल अचल संपत्ति है उसको डिक्लेयर किया। कोई एहसान नहीं किया हिंदुस्तान, ये करना पड़ता है हर कैंडिडेट को क्योंकि ये नियम है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो उन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की, जो मैंने कल भी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताई थी, वो 12 करोड़ से ज्यादा की है। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उस महिला के पास जिसने आज तक 1 साल छोड़ दीजिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिली सेकेंड भी कभी कोई नौकरी नहीं करी, कोई धंधा यानी कोई बिजनेस नहीं किया, क्लर्क चपरासी किसी चीज की नौकरी नहीं करी। तो 12 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कमाए कहां से? 5 करोड़ 74 लाख रुपए का इनका बंगला है, फार्म हाउस है हिमाचल प्रदेश में। बिना नौकरी चाकरी के बेरोजगार एक महिला ने कैसे खरीद लिया? कौन सी जादू की छड़ी है भाई गांधी परिवार के अंदर कि ऐसे घुमाई और 5 करोड़ 74 लाख रुपए का आलीशान बंगला फार्म हाउस बन गया प्रियंका गांधी वाड्रा का? हमें भी बता दो, हमें भी दे दो वो छड़ी, जरा हम लोग भी घुमा ले भाई, ऐसे प्रॉपर्टीज हम भी बना ले। ऑलमोस्ट 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की जमीन है इनकी अपने भाई राहुल के साथ। कहां से आई, कैसे आ गई? उसके अलावा इन्होंने बोला कि ईयर 23-24 में इनकी जो इनकम थी वो केवल 46 लाख रुपीस थी। 23-24 में 46 लाख रुपीस बिना नौकरी चाकरी के। 46 लाख रुपया पर एनम कमाने का मतलब है 4 लाख रुपया पर मंथ कमाना। कौन सा अलादीन का चिराग है भैया जो घिसते हैं? वो जिन निकलता है, बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, ये कहती है 46 लाख रुपया दे दो भाई सालाना, और जिन कहता है बिल्कुल मिल जाएंगे। वो दे दो हमको भी अलादीन का चिराग, हम लोग भी थोड़ा घिस ले, जिन निकले हम लोग भी ऐसे पैसे कमाएं। कि ये जादुई छड़ी और ये अलादीन का चिराग केवल गांधी परिवार के लिए रिजर्व है, क्योंकि ऐसे मिरेकल तो वहीं पर होते हैं। बिना नौकरी चाकरी धंधा पानी किए करोड़ों करोड़ रुपए ये लोग कमा लेते हैं नेशनल हेराल्ड से, यहां से वहां से। गजब की बात है भाई। तो ये तो है प्रियंका गांधी वाड्रा का लेखा जोखा। अब मैं आती हूं इनके पति रॉबर्ट वाड्रा पे। प्रियंका ने अपने पति के जो टोटल असेट चल और अचल डिक्लेयर करी है वो 66 करोड़ की करी है। 66 करोड़ रुपए की उन्होंने बोला है कि मेरे पति की टोटल असेट्स हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारा इनकम टैक्स के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने टैक्स के तौर पे 75 करोड़ रुपए देने। 75 करोड़ रुपीस का टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है 2010 से 2021 के बीच का प्रियंका के पति वाड्रा का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो अगर तुमने 75 करोड़ रुपए का टैक्स देना है आईटी डिपार्टमेंट को, तो तुम्हारी 66 करोड़ रुपए की मात्र इनकम कैसे हो गई भाई? 66 करोड़ रुपए में 75 करोड़ रुपए का टैक्स कैसे बन गया? कमाई कम टैक्स ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? ये भी केवल गांधी परिवार में होता है क्या? केवल गांधी परिवार के दामाद वाड्रा के साथ होता है कि कमाई कम करे और टैक्स ज्यादा दे? वाह, इतने महान है रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिनको भ्रष्टाचार करने की आदत है वो टैक्स ज्यादा दे देंगे, एक पैसा ज्यादा ना दे वो। अगर 75 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा है तो साफ सी बात है कि इनकी जो कमाई है वो 220 करोड़ के करीब की है। 220 करोड़ के करीब की जब कमाई होगी तो 75 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स होगा।
तो अगर 220 करोड़ रुपए की कमाई है, चल अचल संपत्ति है रॉबर्ट वाड्रा की, तो केवल 66 करोड़ क्यों डिक्लेयर की गई? क्यों छुपाया गया? ये 220 करोड़ के करीब की जो संपत्ति है वो ऐसे किन गलत तरीकों से बनाई गई कि आज प्रियंका डर रही है उनको डिक्लेयर करने में? डिक्लेयर करेंगी तो फंस जाएंगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या चल रहा है? क्योंकि 75 करोड़ रुपीस का टैक्स 66 करोड़ की इनकम पर तो बन ही नहीं सकता। बड़ा ही अजीबो गरीब है इनके नॉमिनेशन में जो ये पूरा इन्होंने फाइनेंशियल लेखा जोखा दिया है, वो बहुत ही अजीब है। और बिल्कुल मैं तो ये जानना चाहती हूं भाई, प्रियंका गांधी वाड्रा बता दो, सारी महिलाओं को बता दो, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली, कि कैसे आपने बिना धंधे पानी नौकरी चाकरी के 12 करोड़ से ज्यादा कमा लिए भाई। 46 लाख रुपए आप सालाना कमा लेती, गजब है आप। ये फॉर्मूला हमको भी बता दो। अब जो रॉबर्ट वाड्रा का 66 करोड़ रुपया इन्होंने डिक्लेयर किया है, यानी जो झूठ डिक्लेयर किया है, उसका जो विभाजन है वो भी आप सुन लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा के पास जो चल संपत्ति है वो है 37.9 करोड़ की, और जो अचल संपत्ति है वो है 27.64 करोड़ की। और ये जो अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी जो है 27.64 करोड़ की वो गुरुग्राम में है। और ये प्रॉपर्टी इन्होंने जो खरीदी थी वो खरीदी थी 2.78 करोड़ में, 2 करोड़ 78 लाख रुपीस में। अब ये भी केवल गांधी वाड्रा परिवार में होता है। केवल सोनिया गांधी जी के दामाद 27.64 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2.78 करोड़ में खरीद लेते हैं। गजब है भाई। ये केवल वहीं पर हो सकता है। 53 लाख रुपए की तो इनकी लैंड क्रूजर गाड़ी है, 1.5 लाख रुपए की इनके पास एक मिनी कूपर है, 4,42,000 की इनके पास एक सुजुकी बाइक है, कई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इनकी भागीदारी है जिनकी कुल कीमत 30.5 करोड़ है। उसके अलावा इनकी जो एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसमें जो वाड्रा का हिस्सा है वो 39.99 करोड़ यानी कि 32 करोड़ है। ये टोटल लेखा जोखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा अगर 220 करोड़ की आसामी है, 220 करोड़ के करीब का माल रॉबर्ट के पास है, तो भाई केवल 66 करोड़ रुपया डिक्लेयर क्यों किया गया? देश जानना चाहता है क्यों छुपा रहा है गांधी परिवार इस चीज को। इस पर सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, राहुल गांधी को और रॉबर्ट वाड्रा को, सबको आकर के देश को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनकी जवाबदेही बनती है, 100% बनती है। तो ये एक बड़ा सनसनी खुलासा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। मुझे लगा कि मुझे इसको आप लोगों के बीच में क्लियरली पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे एक एक डिस्क्रिप्शन के साथ देना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी फिर से मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।